नमस्कार। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। पाकिस्तान के हालात पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहे। पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गहमा गहमी बहुत ज्यादा बढ़ गई। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर के हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। अल-कादिर ट्रस्ट मामले सहित सभी मामलों में इमरान खान को जमानत दे दी गई। हाई कोर्ट ने इमरान खान को बड़ी राहत दी और अब इमरान खान की 17 मई तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जमानत दी गई है उन्हें। और साथ ही सुनवाई के दौरान इमरान खान के लिए बाहर भारी संख्या में समर्थक भी मौजूद थे। किसी भी तरह की हिंसा को लेकर के इस्लामाबाद में पाकिस्तानी रेंजर्स तैनात किए गए थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। इससे पहले हुई कैबिनेट की बैठक में हालात को देखकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाने की सिफारिश की गई। इमरजेंसी मतलब आपातकाल, आपको पता होगा हमारे देश में भी लगी थी। तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब कई तरह के बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि इमरान की गिरफ्तारी कानून के दायरे में रहकर की गई है। अरबों रुपए का भ्रष्टाचार है, केस बना है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में पीटीआई समर्थक देश को जला रहे हैं, पाकिस्तानी सेना पर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसा यानी कि सिविल वॉर जैसे हालात हैं। ऐसे में सबकी नजरें आज सुबह से ही पाकिस्तानी कोर्ट पर टिकी हुई थी और लगातार ये देखा जा रहा था कि इमरान खान को क्या जो उनकी बेल पिटीशन है उस पर क्या कुछ कोर्ट कहती है। ऐसे में उन्हें उनकी जो सिफारिश थी उसे मान लिया गया है। 17 तारीख तक उन्हें बेल दिया गया है। और साथ ही अब ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं फिलहाल धधक रहा है। तो वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय और साथ ही उनके मंत्री बिलावल भुट्टो कश्मीर की राग अलर्ट जाप रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो कश्मीर में G20 की बैठक रोकने के लिए साजिशें रचने में भी जुट गए हैं। और इन सबके बीच सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान में इमरजेंसी लगने वाली है, क्या पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसे हालात हैं, क्या पाकिस्तान में सिविल वॉर होने वाला है, क्या इमरान खान के समर्थक पाकिस्तान को जला देंगे, क्या कुछ होगा। 17 मई को गिरफ्तारी से पहले इमरान खान अग्रिम जमानत पर हैं, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी लेने बाकी है। हमारे साथ इस मुद्दे पर, क्योंकि पाकिस्तान हमारे देश का पड़ोसी देश है, ऐसे में पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है उसका इम्पैक्ट भारत पर जरूर होता है। तो ऐसे में हमारे लिए जान लेना बहुत अहम हो जाता है कि आने वाले समय में यानी 17 तारीख तक तो अग्रिम जमानत है, एंट्रीम बेल है, लेकिन वहां कैसे हालात होने वाले हैं इस पर हम बातचीत करेंगे। तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है उसके कुछ दृश्य दिखा देते हैं और वहां के कैबिनेट के मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवा देते हैं, फिर डिबेट में आगे बढ़ेंगे। इसमें रिलीफ, मैं हाई कोर्ट पे बैठा हूं, मेरे पास कोई उनके पास एक जवाब नहीं था मुझे पकड़ने का। मुझे एबडक्ट किया गया है और जाके वहां फिर पहली दफा मुझे वारंट दिखाई जाता है जब मुझे जेल में ले जाते हैं। ये तो जंगल के कानून में होता है और फौज अबडक्ट कर लेती है। यानी किधर गई पुलिस, किधर गया कानून। यहाँ तो एक जंगल का कानून है, बल्कि ऐसे लग रहा है जिस तरह के यहाँ तो एक मार्शल लॉ डिक्लेयर हो गया। और आपको सोचे 40 लोग, मैं जब कल अदालत में पहुंचा मुझे पहली दफा पता चला कि 40 लोग बेचारे इसमें जान खो बैठे। मुझे तो यही भी नहीं पता। मदरसे हैं, चाहे वो तालीमी इदारे हैं, चाहे वो कारखाने हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, यानी जिंदगी के हर तबके में ये जहर जो है वो पूरी तरह सरायत कर चुका है। और चोर डाकू की गर्दान दिन रात की उन्होंने। और किस तरह झूठे मुकदमात में पॉलिटिकल लीडरशिप को, कारकुनों को इंतकाम लेने की खातर अपने जाती जो इंतकाम उसकी आग को बुझाने के लिए उनको जेलों में भिजवाया गया। और सरीहन वो झूठे मुकदमात थे। क्या उस वक्त किसी अदालत ने तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी आपने सुना, साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की भी बातें सुनी। इमरान खान का सीधा सीधा कहना है कि मैं हाई कोर्ट में था,
मुझे जबरन गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने, कि गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी की गई है इमरान खान की। ऐसे में दोनों ही, एक तो पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान की, उनकी बातें आपने सुनी, साथ ही अभी पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनकी भी बातें हमने आपको सुनवाई। अब आगे इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैरिस्टर वकास अब्रेज पाकिस्तान से जुड़ेंगे, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढ़ी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत आपका। रविंदर सचदेवा फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत आपका। मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 के इस प्लेटफॉर्म में। और सबसे पहले लेफ्टिनेंट जेएस सोढ़ी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, मैं आपके पास आऊंगी सर, लेकिन रविंदर सचदेव जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं, फॉरेन के मामलों में, विदेश मामलों के जानकार हैं, एक बार, क्योंकि मामला विदेश मामलों के मामला विदेश के मामलों से ही जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में पाकिस्तान में जो हलचल है, कहा जा रहा है सिविल वॉर की स्थिति हो सकती है। सचदेवा जी, रविंदर जी, सिविल वॉर की स्थिति हो सकती है पाकिस्तान में। आखिर ये जो ऐसा जो मौका है, ये जो दिन है, सिविल वॉर जैसे हालात बन गए वहां, इसका जिम्मेदार कौन होगा अगर ऐसा हो जाता है? क्योंकि आप लगातार देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान को हम रिहा कर देते हैं, उसके बाद भी लगातार जो झड़प है, पीटीआई जो समर्थक है, जो पीटीआई पार्टी है उसकी, इमरान खान के उनके जितने भी समर्थक हैं, वो लगातार अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। तो ऐसे में कभी भी सिविल वॉर हो सकता है। थैंक यू जी। हाँ, पाकिस्तान एक ट्रैक पे चल रहा है इस समय, और ये ट्रैक है तो मतलब एक ट्रेन का क्रैश वाला ट्रैक है। इसमें इसकी इकोनॉमी और सोशल अनरेस्ट दोनों कंबाइन हो गए हैं। तो बहुत अनफॉर्चुनेटली आने वाले महीनों में पाकिस्तान के बहुत ही अजीबो गरीब हाल होंगे। हम एंटिसिपेट भी नहीं कर सकते क्या होगा पाकिस्तान में अगले 6 महीने और साल भर में। अभी के वक्त में जो दिख रहा है पाकिस्तान में, डेफिनेटली ये देखिए, कल से जिस तरह से या 2 दिन से इनकी सरकार कर रही है, तो क्लियर कट था कि सरकार, एक शब्द होता है ना, क्रैक डाउन। तो शहबाज शरीफ परसों से इनके पार्टी के अगेंस्ट क्रैक डाउन कर रहे हैं, नॉट ओनली इमरान खान बट इनके बाकी जो सीनियर लीडर्स, उनके भी पुराने केस, ये वो, उन सबको जेल में डालने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा हाँ, जो सड़कों में लोग आए 1000-2000, उनके अगेंस्ट अलग केस हो रहे हैं। तो एक तरह से ये क्रैकडाउन है, और एब्सोल्युटली यस, मेरे को तो दिखता है ये इमरजेंसी है, राइट। आई मीन जो सरकार इन्वोक कर रही है, अपने अपोनेंट्स को जेल में डालने को कह रही है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये वो, और ये एक, आई मीन यस, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है इन अ वे, एट द ऑपोजिशन टारगेटेड क्लियरली। अब दूसरा जो है, आर्मी यस बिल्कुल शहबाज शरीफ की सरकार के साथ खड़ी है। देखिए, दोनों को प्रॉब्लम ये हो गई, आर्मी को भी अपनी इज्जत बचानी है, और आर्मी को फ्यूचर ये भी दिखता है कि वो चाहे जो भी कर ले, कि पाकिस्तान का जो देश का हाल, सूरत हाल होने वाला है, उसको आर्मी भी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि इनकी आर्मी भी नहीं संभाल सकती। हाँ हाँ जी। तो आई मीन, तो सॉरी यार, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जेएस सोढ़ी जी भी हैं। सोढ़ी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं, कई ऐसे कैबिनेट के मंत्री हैं पाकिस्तान के जो ये कह रहे हैं कि आप इमरजेंसी लागू कीजिए, इमरजेंसी घोषित कीजिए। आपातकाल की स्थिति तो है, और आप कह नहीं रहे हो, जिस तरह की स्थिति है वो सिविल वॉर के जैसी वहां पर स्थिति है, लेकिन आप फिर भी आपातकाल और इमरजेंसी जैसे शब्दों से बच रहे हैं। क्या इमरजेंसी पाकिस्तान में डिक्लेयर किया जाना चाहिए? जय हिंद प्रीति जी। जय हिंद सर। है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। इमरान खान जब पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते थे तो वो अपनी तेज गेंदबाजी के लिए बहुत मशहूर थे, और उसमें भी रिवर्स स्विंग के लिए। और इस बार भी इमरान खान को जो बेल मिली है वो उनकी एक राजनीतिक रिवर्स स्विंग है, जो कि इमरान खान को एक बहुत बड़ा वहां पे नेता बना चुकी है। अब पाकिस्तानी सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती पिछले 1 साल से ना तहरीके तालिबान था, ना उनकी अर्थव्यवस्था थी, बल्कि इमरान खान था। अब इमरान खान को इन्होंने किसी तरह अरेस्ट कर लिया, अब उसको बेल मिल गई है। तो पाकिस्तानी सेना के लिए और चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि अगस्त में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी और उसके बाद चुनाव होने हैं। और इमरान खान यदि आजाद रहा, बाहर घूमता रहा, तो ये इसका पूरा कंफर्म है कि ये इलेक्शन जीतेगा, और ये पाकिस्तानी सेना के लिए और मुसीबतें पैदा होंगी।
पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान पे अपना नियंत्रण बिल्कुल खोना नहीं चाहती है और इसीलिए ये जो बातचीत हो रही है इमरजेंसी की, मेरी राय में ये इमरजेंसी शहबाज शरीफ जरूर लगाएंगे, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ एक है, इमरान खान को किसी तरह जेल में भेजना, ताकि जो इलेक्शंस हो अगस्त सितंबर में उसमें इमरान खान ना हिस्सा ले सके, ना उसकी पार्टी हिस्सा ले सके। एक और टिप्पणी करना चाहूंगा प्रीति जी, सितंबर का महीना पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, क्योंकि उस महीने में जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं वो रिटायर हो रहे हैं। जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं उनके और इमरान खान के रिश्ते अच्छे हैं और इमरान खान चाहता है कि सितंबर से पहले इलेक्शंस हो जाएं, कि यदि उसमें कोई गड़बड़ हो तो वो सुप्रीम कोर्ट फौरन याचिका दे दे। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत चाहती है कि सितंबर तक किसी तरह इलेक्शंस को टाले जाएं, ताकि चीफ जस्टिस चेंज हो जाए और इमरान खान को जेल में भेजा जाए। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मनीष जी भी बैठे हुए हैं। मनीष जी, पाकिस्तान के जिस तरीके के हालात हम अभी इस वक्त देख रहे हैं, स्क्रीन पर हमारे पास लगातार विजुअल्स आ रहे हैं। कल भी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है। उसके बाद आज हाई कोर्ट गए, 17 मई तक के लिए उन्हें अग्रिम जमानत मिली है, एंट्रीम बेल दी गई है। ऐसे में इमरान खान की तरफ से अभी कहा जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें जहर दिया जा सकता है। उनके पार्टी के जो लोग हैं अभी भी उनके समर्थन में बाहर खड़े हैं। हालात पॉलिटिकली मैं आपसे जानना चाहूंगी, राजनीतिक तौर पर कितने खराब हैं इस वक्त पाकिस्तान में? एक तरफ अभी जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ और साथ ही दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, इन दोनों को देखिए, दोनों की बातों को समझिए और उसके बाद पाकिस्तान में पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पर कितनी खराब स्थिति है। विजुअल्स को देख करके आपको कैसा लग रहा है कि वहां पर जो आप कितना समझ पा रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर पाकिस्तान की हालत अभी कैसी है, ये बताइए। प्रीति जी, ये बात हमें सबसे पहले समझनी पड़ेगी, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। इसको अगर छोड़ के 10 सेकंड के लिए हम पीछे जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि इमरान खान भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। अब दूसरी तरफ इस सिचुएशन का लाभ उठाकर शाहबाज सरकार, जो कि जिन पर भी और जिनके पूर्ववर्ती उनके भाइयों पर भी भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे थे, वो उसको इस पूरी प्रोसेस में इमरान खान को लपेटना चाहते हैं। और इस बात का जो है फीलिंग वहां की लोकल जनता को हो गई है कि ये अकेले इमरान खान नहीं लपेटे जाएंगे, इमरान खान के साथ इनके छोटे नेता, बड़े नेता, जमीन तक के नेता लपेटे जाएंगे। ऐसे में उन सबको अपने अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है, इसलिए यह बड़ा भारी अनरेस्ट पैदा हो गया है। मजे की बात यह है कि उनकी जो पीटीआई पार्टी है वो इतनी पावरफुल नहीं है कि पूरे देश में इस तरीके से बवाल पैदा कर दी, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के जो आर्थिक हालात हैं, ये आर्थिक हालात, इतनी जबरदस्त महंगाई, आटे और दाल और चीनी और चिकन और टमाटर जैसी बेसिक चीजों की जो किल्लत हो गई है, उसने इसमें फ्यूल कर दिया है। यानी वो पॉलिटिकल अनरेस्ट और ये जो महंगाई और किल्लत, इससे जनता आज जा गई है। अब उसे लगता है कि हमारा भविष्य क्या है। उन्हें पता है, जनता को समझ आ गया है, ना शाहबाज खान के साथ हमारा भविष्य ठीक है, ना हमारा भविष्य इमरान खान के साथ ठीक है, और आर्मी तो जो है वो सुभान अल्लाह है ही है। तो अब क्या होगा यह जनता को भी समझ नहीं आ रहा है। इसलिए जो सुलग रहे हैं वो सड़क पे, और जो नहीं सुलग रहे वो भी बहुत परेशान है। ठीक है, बैरिस्टर वकास हमारे साथ जुड़ गए हैं पाकिस्तान से। आप खुद बैरिस्टर है वकास, और आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं ये जो कानूनी दावपेच है जो पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान को लेकर के चल रहा है। सबसे पहले आप अपने ही मुल्क के हालात के बारे में बताइए, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं। क्या कुछ चल रहा है, किस तरह के हालात हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो कैबिनेट के कई मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर करो पाकिस्तान में। वकास, देखिए, हमारे यहाँ इनके आर्टिकल 232, 33 और 34 के अंदर इमरजेंसी लगाने की गुंजाइश तो मौजूद है। जब भी मुल्क जो है इकोनॉमी की जो डिसअर्ज हो जाती है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन की तरफ चली जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो है कि आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इन तमाम हालात के अंदर इमरजेंसी लगाना कोई मुनासिब इक़दाम हो सकता है, चूँकि इमरान साहब की ज़िंदगी को जो उनकी तरफ से बारहा इस चीज़ का इजहार किया गया कि खतरा है, जॉपर्डी है, हैजर्ड है, रिस्क है,
अगर हम ये देखें कि आज का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, इससे पहले अगर हम देखें देयर वाज अ वेरी डोलफुल, ड्रेडफुल एंड हॉरिफाइंग कंडीशन विच इज बीइंग फेस इमरान खान एंड द पीटीआई सपोर्टर वोटर। लेकिन अभी इस वक्त की जो सूरत हाल है, उसके बाद इमरान खान साहब को एक ब्लैंकेट ऑर्डर दे दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, और इस ऑर्डर की रोशनी के अंदर अगर हम देखें तो 17 मई तक इमरान खान साहब को जितने भी माजी के मुकदमात थे और जो इन फ्यूचर 17 मई तक मुकदमात बनेंगे उसके अंदर उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो जो एप्रीहेंशन थी, जॉपर्डी थी, डेंजर थी इनकी अरेस्ट और डिटेंशन के हवाले से, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल जुडिशल जो हिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होगी, वो आज इंटैक्ट हो चुकी है। और उसके बाद विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ फेडरल टेरिटरी इस्लामाबाद उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि इस ऑर्डर के बाद कोई हालात इनकी खराबी की तरफ जाएंगे कि इमरजेंसी इंपोज करने की जरूरत पड़ेगी। एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर एक लीगल प्रोसेस ऑप्ट करके ये सारी चीजें की जा रही हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनकी गिरफ्तारी थी 3 दिन पहले, और अगर हाँ साहब ये समझते थे या इनके पार्टी के लोग ये समझते थे कि वो इनलीगल है, अनलॉफुल है, तो इसे सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया। ठीक है, लेकिन आप वहाँ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसे कंडीशंस हैं, सिविल वॉर जैसे कंडीशन। आप एक तरफ देखो इकोनॉमी, साथ ही वहां की जनता पहले ही महंगाई को लेकर के प्रोटेस्ट कर रही थी पूरे पाकिस्तान में, और अब जिस तरीके से हालात बदले हैं पाकिस्तान में, ये पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर के, ये सिविल वॉर की तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान अब धीरे धीरे सिविल वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है। देखिए, मेरा नहीं है हाल कि यहाँ पे कोई सिविल वॉर की एप्रीहेंशन है या खदशा है, वो क्यों नहीं है। एक कोर्ट का ऑर्डर था जिस ऑर्डर की रोशनी में इनको गिरफ्तारी को लीगल करार दिया गया और लोगों ने दंगा फसाद किया, मुतशद्दिद हुए। ये कितने का लोग हैं? 26 करोड़ पाकिस्तान की अगर आवाम है तो ये 1 लाख लोग भी नहीं है जो कि आटे में नमक के बराबर भी नहीं बनते और पाकिस्तान का 1% भी नहीं बनते। और ये जितने लोग हैं, इमरान खान साहब ने कहा कि इनका हमारी सियासी जमात के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई लीडर ऑन करता है तो ये मेरे सियासी कारकुनान थे, मेरे फॉलोअर थे, वोटर थे, सपोर्टर थे, और मैं इनको इजाजत देता हूँ आपने फिर ये करना है। जब मैं गिरफ्तार होऊंगा फिर तो आप इसको सपोर्ट करेंगे। सिविल वॉर की तरफ जा रहा है, ये अनरेस्ट की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर किसी नहीं, लेकिन अभी खबरें आ रही थी वकास, मेरे एक सवाल, अभी खबरें आ रही थी कि 17 मई तक एंट्रीम बेल मिली है इमरान खान को, लेकिन उनके जो समर्थक है वो लगातार अभी भी उनके तरफ से कहा गया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे टिल 17 मई, और उसके बाद 17 मई को क्या फैसला आता है उसके बाद ये हमारा जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये फिर दिशा लेगा, डायरेक्शन लेगा कि किस डायरेक्शन में ये प्रोटेस्ट आगे जाएगा, ये कह रहे हैं पीटीआई के समर्थक। प्रीति साहबा, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो प्रोटेस्ट का राइट है इनके आर्टिकल 16, 17 और 19 में दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का, वो तो फंडामेंटल राइट है जो कि पाकिस्तान का आयन गारंटी करता है। लेकिन उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जाती हैं कि आप डेडली वेपन के साथ, डंडों के साथ, सोटों के साथ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट तो ये कर सकते हैं, लेकिन अगर वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को फैलांग के प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या हमारी अदालतें मनीष गुप्ता हमारे यहाँ राजनीतिक विश्लेषक है, कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं वकास आपसे, जल्दी से मनीष जी। बकार साहब, एक बात बताइए, आज तक कभी जनता की या किसी पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आर्मी के ऑफिसर्स पर अटैक करते हैं। यहाँ आर्मी के ऑफिसर्स को अटैक किया गया, फौज के घरों पर, फौज के जो अधिकारी उनके घरों पर अटैक किया गया, उनके घरों को जलाया, तोड़फोड़ की गई। कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है जो अनरेस्ट है, मैं सिविल वॉर ना कह के अनरेस्ट कहूंगा, ये टुवर्ड्स आर्मी भी हो गया है। और कहीं ना कहीं इमरान खान आर्मी के अगेंस्ट में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक खौफनाक सिचुएशन मुझे लग रही है पाकिस्तान के लिए। देखिए, हाँ साहब के से अभी जो बात की गई सहाफियों में, उन्होंने उसमें इस तरह की कोई बात नहीं की। और दूसरी चीज ये है कि हर वो शख्स जो रियासत की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, चाहे आर्मी हो, नैब हो, किसी भी इदारे के खिलाफ खड़ा होगा, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये कहती है कि रियासत के साथ जो शहरी का एक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर शहरी रियासत के कवानीन की पासदारी नहीं करेगा तो वो कुचला जाएगा। अरस्तु, अफलातून और सुकरात की एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है। सुकरात ने जहर का प्याला किस चीज के लिए पिया था? वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो थी, जिसके तहत एक रियासत का शहरी इस चीज का हल्फ लेता है कि रियासत के कवानीन की पासदारी करेगा, ताबेदारी करेगा, ओबीडियंस सीख करेगा, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान का हर शहरी जो अपनी हदूदों की को फैलांगेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉफुल बाउंड्रीज को क्रॉस करेगा, तो क्या हमारी स्टेट जो है वो हाथों पे चूड़ियां पहन के बैठी रहेगी? इन लोगों के खिलाफ मुकदमों पर इजलास किया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब मेरा इसमें और कहना यह है
कि क्या ऐसा नहीं होगा कि इमरान खान को तो 17 मई तक राहत मिल गई, लेकिन ये अकेले इमरान खान साहब के लिए है। जो लोग अब दहशतगर्दी वहां कर रहे थे और इनकी जो पार्टी के सीनियर लीडरान हैं उनका क्या होगा? क्या उनको जेल में बंद करके उनकी तोड़ाई नहीं की जाएगी? और जैसे जैसे ये तोड़ाई होती जाएगी आम ठीक है, जनता अब में जवाब ले होता लेते हैं। जाएगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। वकास, जवाब दीजिए। मैं ये समझता हूँ कि हर वो बंदा जिसने रियासत के मीनार को जलाने की कोशिश की, बिल्डिंग्स को, पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंसेस को, चौकों में नाके धमाके, इस तरह की चीजें की, हर वो बंदा जो है कानून के कटहरे में ला के सजा दी जाएगी, प्रेसिडेंट सेट किया जाएगा। चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान, कौन सी रियासत इजाजत देती है कि आप एहतजाज करते हुए रियासत की मीनार को जला दें, आप गाड़ियां चला दें, आप रास्ते बंद कर दें, आप एम्बुलेंसेज को रोक दें? लिहाजा नहीं, पाकिस्तान लेकिन उनके समर्थकों, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि कोई भी मुल्क ये इजाजत नहीं देता है कि आप वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करें। आप सही कह रहे हैं, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के लिए अगर कोई प्रधानमंत्री ने सोचा है और पाकिस्तानी आर्मी से मैन टू मैन किसी ने बात की है तो देयर वाज अ वन पर्सन हु इज इमरान खान, और उन्हीं के लिए तमाम जो नॉर्मल लोग हैं जो पार्टी से कनेक्टेड नहीं, उनके भी वीडियोज आ रहे हैं, वो समर्थन में उतरे हैं इमरान खान के। वो कह रहे हैं कि और भी आवाम जो पाकिस्तान में रह रही है उन्हें बाहर निकालना चाहिए अपने घरों से और इमरान खान का सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, इमरान खान बाहर आके ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि इससे हमारी इस्टेब्लिशमेंट का या आर्मी का कोई कंसर्न नहीं है, तो वो लोग कहाँ पे खड़े होंगे? क्या इमरान खान साहब ने इससे पहले यू टर्न नहीं लिए? क्या जब वो कहते थे कि अमेरिका की हुकूमत ने मुझे निकाला, बाद में कहा कि एक जो साबिक चीफ है उन्होंने मुझे निकाला, तो अगर बाहर ठीक है, आपका कहना है कि इमरान खान भी समय समय पर अपने वर्डिक्स बदलते रहे हैं। हमारे साथ जे सोडी साहब है, उनके पास चलूंगी मैं सीधा। सोडी साहब, आपने वकास अब्रेज को बहुत देर से आप सुन रहे हो, ऐसे में उनका कहना है कि देखिए जिस तरीके से इमरान खान को लेकर के पूरे मुल्क में जो चीजें हो रही हैं वो एक तरफ से गलत है, क्योंकि जो चार्जेस लगे हैं उस पर कार्यवाही मुकदमा होना भी बहुत जरूरी है और उस पर बातचीत होनी चाहिए जल्दी से। सोडी साहब। प्रीति जी, देखिए, ये तो बिल्कुल किसी देश का न्याय प्रक्रिया का पूरा हक है कि अगर किसी पे कोई जुर्म के चार्जेस लगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, जरूरत हो तो अरेस्ट हो। लेकिन इमरान खान को जब 3 दिन पहले अरेस्ट किया गया, वो ऐसे तरीके से किया गया कि शायद दुनिया में किसी आदमी को अरेस्ट नहीं किया गया। एक कोर्ट रूम से अरेस्ट किया गया, एक जज के रूम में से अरेस्ट किया गया। भारत में भी कोर्ट्स हैं, अगर हम किसी जज साहब के रूम में जाते हैं, हम सर झुका के जाते हैं, निकलते हैं, उनकी परमिशन लेके निकलते हैं। जब हर नागरिक अपने जजेस को इतनी रिस्पेक्ट देता है, न्याय को इतनी इज्जत देता है, तो अगर पाकिस्तानी हुकूमत ने इमरान खान को अरेस्ट करना था तो वेट करते, इमरान खान जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बाहर आते तब अरेस्ट करते। इतनी क्या जल्दी पड़ी थी कोर्ट रूम के अंदर जज के सामने से अरेस्ट करने की? और वो भी घसीट कर। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पाकिस्तान का जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई वो निंदनीय है, घसीट कर आप नहीं कर सकते। पूर्व प्रधानमंत्री रहे, आप गिरफ्तारी कीजिए, लेकिन दिस इज नॉट अ वे टू अरेस्ट एनीवन। बिल्कुल, देखिए, एक तो पूर्व प्रधानमंत्री, दूसरा कोर्ट रूम में बैठे हैं, जज के सामने बैठे हैं। अगर वहां की हुकूमत कोर्ट और जजेस को इज्जत नहीं देखी तो आम जनता कैसे इज्जत देगी? हर आम नागरिक ऊपर वाले लोगों को देखता है एज अ रोल मॉडल। हाँ। हमारे भारत में भी बड़े बड़े नेता हैं जो अरेस्ट हुए हैं। हमारे मेन ऑपोजिशन लीडर को एक कन्विक्ट हुए केस में उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया फ्रॉम दी मेंबरशिप लोकसभा, लेकिन हमने सड़क पे किसी को ऐसी गुंडागर्दी नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे हर आदमी कोर्ट्स की, जजेस की इज्जत करता है। तो मेरी राय में ये जो पाकिस्तान में हुआ इमरान खान के साथ, जो भी उनका बैकग्राउंड है, चाहे करप्ट है या नहीं करप्ट है, लेकिन जिस तरीके से हुआ वो बिल्कुल गलत था। गलत है, ठीक है। हम रविंद्र सचदेव जी के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, जरा रुक कर लेते हैं। ज्ञानवापी मामले में एक बड़ी खबर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कार्बन डेटिंग के आदेश दिए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI को निर्देश दिए और साथ ही हाई कोर्ट ने वैज्ञानिक जांच के लिए भी कहा है। शिवलिंग कितनी पुरानी है इसकी जांच होगी। और कार्बन डेटिंग से आपको बता दें, कार्बन डेटिंग एक प्रोसीजर है जिसके तहत ये पता चलता है कि शिवलिंग कितनी पुरानी है, उम्र का पता चलता है। बेसिकली जो स्ट्रक्चर है जिसकी कार्बन डेटिंग होती है, जिसकी कार्बन डेटिंग करानी होती है, उस स्ट्रक्चर का उम्र हम पता करते हैं। साथ ही कितने लंबे समय तक वो जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ मौजूद है, कितने लंबे समय तक, उससे पहले वो स्ट्रक्चर कैसे क्या हुआ था, फिर कैसे स्ट्रक्चर को बनाया गया,
कार्बन डेटिंग से तकरीबन जो चीजें हैं वो क्लियर होती है। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कार्बन डेटिंग के आदेश दिए हैं। ब्रेक के बाद भी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे में जल्दी से हम डिबेट की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और मनीष गुप्ता जी लगातार अपनी बात रख रहे थे। मनीष जी, एक बार फिर से अपनी बात रखिए। जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात हैं और लगातार अब तो जो समर्थक हैं इमरान खान के, वो कह रहे हैं कि आप थ्रेटन समझ रहे हो तो ये फिर धमकी है। अगर 17 तारीख को गिरफ्तारी होती है इमरान खान की तो उसके बाद प्रॉपर एक्शन लेंगे समर्थक पीटीआई के। देखिए, मैं ये समझता हूं कहीं ना कहीं जिस तरीके से तहरीक इंसाफ पार्टी ने जिस तरीके से आंदोलन किया, तोड़फोड़ मचाई, कहीं ना कहीं अब वो फंस गए हैं। क्योंकि अब 17 मई तक तो आंदोलन करने का कोई लॉजिक नहीं रहेगा। अरे भाई 17 मई में गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे भविष्य की बात है। फिलहाल तो आप आंदोलन ना करिए, लेकिन सरकार को मौका मिलेगा, चाहे इमरजेंसी लगाएं, राष्ट्रपति शासन लगाएं, कुछ भी करें। लेकिन अब ये इस बीच में जो बैकबोन है, जो इस उधमबाजी को कराने की जो पीछे के लोग हैं, उनको अब उठा लिया जाएगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इमरान खान ने अपने वकील का फोन लेकर सीधे सीधे मीडिया के पर्सन को फोन करके ये मैसेज दिया कि अगर मुझे गिरफ्तार किया तो ठीक नहीं होगा, इस बवाल का जिम्मेवार मैं नहीं होऊंगा। जब भी कोई बात नहीं, लेकिन गिरफ्तारी वाकई में उनकी जो गिरफ्तारी है वो निंदनीय है। वो कह रही है सुप्रीम कोर्ट की गिरफ्तारी ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। मैं कह रही हूँ कि इमरान खान प्रधानमंत्री रहे हैं पाकिस्तान के, प्रधानमंत्री के साथ ऐसा सलूक जस्टिफाइड नहीं है मनीष जी, जैसा आप बता रहे हैं। आपकी बात से रविंद्र सचदेव जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। मैं ये कहना चाहता हूँ जस्टिफाइड भले ही ना हो, अगर गलत किया तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। भारत के परिपक्ष में इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरीके के हालात हैं, पाकिस्तान के हालात को देखते हुए भारत के परिपक्ष में पूरे हालात को कैसे देखा जाना चाहिए? हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया और पाकिस्तान का फिलहाल जो जिस तरीके के हालात हैं, लेकिन वहां क्योंकि हम इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि हम नेबर कंट्रीज हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान में जो चल रहा है उसका कितना इम्पैक्ट भारत में पड़ेगा? उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है और बड़ा हार्मफुल इफेक्ट भी पड़ सकता है। मैं 2 क्विक केस स्टडी भी दे सकता हूँ सिक्योरिटी एंगल से। उसके अलावा ओवरऑल यस, देखिए पाकिस्तान में जो चल रहा है, मेरे को जो दिखता है ये एक रेवोल्यूशन चल रहा है। अब इमरान खान शायद दूध के धुले खुद भी नहीं है, वो भी करप्ट थे, जब पावर में थे उन्होंने भी ऑपोजिशन को जेल में डाला था। बट इस समय जो चल रहा है पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन चल रहा है। जैसे अरब कंट्रीज में आया था ट्यूनीशिया स्प्रिंग, इजिप्ट में स्प्रिंग, व्हाटएवर, तो ये पाकिस्तान का स्प्रिंग हो सकता है। और कारण ये है, इट्स नॉट ओनली इमरान खान जो मुद्दे उठा रहा है, एंटी अमेरिका, उसमें पूरे देश काफी हद तक मेरे ख्याल से मानता है कि अमेरिका ने हमारे साथ खेला हमेशा और नुकसान पहुंचाया। एंटी एलीट, अब इसमें एलीट में अब ये हो रहा है, कहा जा रहा है कि इमरान खान केवल कुछ जनरल्स के नाम ले रहा है कि वो करप्ट है इत्यादि, वो आर्मी को नहीं कर रहा ऑफिशियली, वो सब ये कह रहे हैं। बट सब ये समझ रहे हैं ना, बात तो ये सिस्टमिक है कि पाकिस्तान का सिस्टमिक स्ट्रक्चर जो है उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री, आईएसआई और पॉलिटिकल एलिट ने पैसे कमाए हैं। और आज की तारीख जो है रिजल्ट पाकिस्तान का पिछले 50 साल की पॉलिसीज का है। इमरान खान अगर आप देखें तो करीब 3-3.5 साल पावर में था, 2 साल कोविड था, तो 1.5 साल में उसने क्या देश को वो संभालता, मैं उसके लिए एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ। तो रिजल्ट जो है, तो आवाम देख रही है कि हमारी एलिट हमें लूट रही है, एंटी अमेरिका देख रही है। और तीसरा, इमरान ने इस्लाम को अच्छा चैंपियन किया है। इस सब के अलावा ये तो आप मान लीजिए पॉट है जिसमें ये कॉकटेल्स है, नीचे आग लगी पड़ी है इकोनॉमिक कयास और डिस्ट्रक्शन की। पाकिस्तान की इकोनॉमी के पास कोई रास्ता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव डन अ डीप रिसर्च। इनको अगर ये 1 बिलियन मिलेगा भी IMF से, इनको अगले 2 साल में 25 बिलियन चाहिए केवल कर्ज वापस करने के। 25 बिलियन? हाँ, 25 बिलियन, 23 और 25 बिलियन कर्ज वापस करने के लिए चाहिए। वापस डेट और लोन्स के जो ड्यू हैं इनके, कोई रास्ता नहीं इनके पास। 6 बिलियन मानो 3 साल में IMF से आएगा। अगर IMF इन पे कंडीशंस लगा रहा है, अपनी फौज की संख्या कम करो। IMF ने श्रीलंका को 1,80,000 से उनकी डिफेंस सोल्जर्स 1 लाख करवा दिए हैं और श्रीलंका साइन कर गया है। श्रीलंका को अभी तक IMF का 1 पैसा तब भी नहीं मिला। पाकिस्तान पे भी आएगा। एनीवे,
तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अनफॉर्चुनेटली कोई रास्ता नहीं दिखता मुझे। आप कह रहे तो हैं जब वो कोलैप्स कर गई है, आप कह रहे हैं, आपके कहने का मतलब एक ही है, वो है कोलैप्स कर जाना। क्या पाकिस्तान की टोटल अनरेस्ट, टोटल chaos, टोटल अनार्की इन द कंट्री। तो इस सारे माहौल में ये जो अभी हो रहा है, ये एक रेवोल्यूशन की वेव चल रही है और उसको डेफिनेटली यस इमरान खान लीड कर रहे हैं। अब इसमें वो इलेक्शन में जीत जाए, पर ये पावर में भी आकर पाकिस्तान को कुछ सुधार तो पाएंगे नहीं। तभी इनकी मिलिट्री भी आकर के मार्शल लॉ नहीं करना चाहेगी कि जनरल आ गए। ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं वकास से लेना चाहूंगी। वकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? वकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वकास, आपने अभी अभी हमारे साथ जो फॉरेन एक्सपर्ट है, विदेश मामलों की जानकार है, उनका कहना था कि हम अगर पाकिस्तान में जितना टेन्योर रहा है इमरान खान का एज एन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जितने सालों तक वो रहे, उसमें आप देख लीजिए डेवलपमेंट पाकिस्तान का कितना हुआ है, क्योंकि ड्यूरिंग कोरोना पीरियड भी वो रहे हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार के आरोप, जो करप्शन के एलिगेशंस हैं, वो लगे हैं इमरान खान के ऊपर। और साथ ही उन्होंने ये भी वो ऐसा बता भी रहे थे कि अब जो स्ट्रक्चर है, इकोनॉमी है पाकिस्तान की, वो कोलैप्स कर गई है। तो ऐसे में कोई चारा भी नहीं है। मतलब अब आप लोग एक सेकंड प्लीज सचिन देवा। मेरा पॉइंट ये नहीं कि, मेरा पॉइंट है कि पाकिस्तान आज की तारीख में रिजल्ट है पिछले 40 साल की इनकी एलीट की पॉलिसीज का। 40 में से 3 साल इमरान थे। तो मेरे ख्याल से मैं इसलिए कहता कि इमरान को ब्लेम क्या करो इस इकोनॉमी के लिए, पिछली पूरी फनल चली आई है। सॉरी प्लीज। ठीक है, आपको क्या, मैं आपसे सीधा सीधा पूछना चाहूंगी अब्रेज, क्या इस इकोनॉमी क्राइसिस के लिए कोलैप्स, जिस तरह से कोलैप्स की है पूरी इकोनॉमी आपके यहाँ, क्या इमरान उसके लिए जिम्मेदार है? इमरान खान देखिए बिल्कुल जी, जो इमरान खान साहब ने अपनी दौरे हुकूमत से पहले अवाम को सबज बाग दिखाए थे, हैली फ्लाव पकाए थे कि हम जो 100 दिन के विजन्स के अंदर पाकिस्तान को जो बिल्कुल दुरुस्त सिमत में ले जाएंगे, हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, हमारी जो इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। लेकिन वो सारे के सारे जो ख्वाब थे वो सस्ते कांच की तरह चकनाचूर हो गए या समंदर बुर्द हो गए और आपकी ना हकीकत से उनका कोई ताल्लुक जो है वो साबित नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली लोगों को जो उम्मीदें थी, जो मंगे थी इमरान खान साहब, वो भी सारी की सारी समंदर की तरह तमहीद मौजों में कतरों की मानी तकसीम हो गया। अब 3 साल गुजरने के बाद ये उनके एक्सक्यूजेस वैलिड थे कि कोविड का जो बुरहान था, उसके बाद वो क्राइसिस में हमारी इकोनॉमी उस तरह नहीं पनप सकी, उस तरह फ्लरिश नहीं कर सकी। और अगर वो शायद जो ख्वाब लेकर आए थे या विजन लेके आए थे उसको एग्जीक्यूट करते थे अगर कोविड ना था, शायद इससे आर्ग्यूमेंट के अंदर कहीं ना कहीं वजन है। लेकिन उसके बाद जो रजीम चेंज हुई, उसके बाद जो पीडीएम की हुकूमत आई, इसके जो शायद ये सारी की सारी चीज़ें टैकल करने के लिए, कॉप करने के लिए मुकम्मल तौर पे नाकाम नजर आई। जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात है, मैं ये कहूँगा ये बैड गवर्नेंस का या मिस गवर्नेंस का शाफसाना है, मुंह बोलता सबूत है। और अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीज़ों का हल एक ही है कि हम किसी तरीके से जो है वो इंतखाबात की तरफ आए, एक हुकूमत आए जो कि मैंडेट के साथ आए, जो अवाम का मुकम्मल इत्तेमाद इत्तेकाद लेकर आए और अल्टीमेटली फिर वो जो भी डिलीवर करे अपनी पॉलिसी को जैसे मर्जी। विदेश मामलों के जानकार फॉरेन एक्सपर्ट जो रविंद्र सचदेवा जी, वो कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। आप वकात से कुछ कहना चाह रहे हैं रविंद्र जी? वकार से और अपने ऑडियंसेस के लिए भी मेरा पॉइंट केवल ये है, इमरान को अलग रखिए। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की आज के इकोनॉमिक हालात इनके पिछले 50 साल की पॉलिसीज और लीडर्स के कारण हुए हैं। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। 20 साल पहले 2006 में जब पाकिस्तान को पैसा चाहिए था, इनको आदत पड़ गई अपनी प्रॉपर्टीज को मॉर्गेज करके लोन्स लेने की। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को मॉर्गेज किया गया, इनके जितने हाईवेज हैं जो टोल रोड होती हैं उनको मॉर्गेज किया गया, लोन लिया गया। मेट्रो, स्पोर्ट्स स्टेडियम, पाकिस्तान टीवी, पाकिस्तान रेडियो की शायद 60 या 62 बिल्डिंग्स और लैंड हैं देश भर में। पिछले जून में कैबिनेट ने इनकी अप्रूव किया कि उनको भी कोलैटरल रख सकते हैं लोन लेने के। तो ये पिछले 2006 से इनके फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे उसमें, शौकत अली व्हाटएवर, क्योंकि इससे पहले इनको अमेरिका से पैसा आता था, ठीक है काम चलता है, अपना कुछ बैलेंस कर लेते थे डिफेंस में आतंक का इधर उधर करके। बट तो ये जो हालात पाकिस्तान के आज पहुंचे, जब इनकी सारी की सारी फिजिकल एसेट्स मॉर्गेज हो रखी हैं, ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, राइट। तो इनकी पास्ट पॉलिसीज हैं जो इनको यहां लेकर के आई हैं अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में। तो ये सब मिले, हाँ। अब आप कह रहे हैं कि ये मिला जुला कर हुआ है, ये जो रिजल्ट आया है वो किसी एक आदमी के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठने से नहीं हुआ है, ये 50 सालों के पॉलिसी चेंजेस और साथ ही तमाम वो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं जो उस कुर्सी पर बैठ करके भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं सोच सके। मनीष गुप्ता जी बोलिए। मैं इसमें ये बात भी ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान का पूरा बिजनेस कंट्रोल आर्मी के हाथ में है,
तो मुझे लगता है कि बिजनेस की ग्रोथ कैसे होती होगी जब उन्हें आर्मी अपने मेजर फोकस सेट कर बिजनेस पे लगी हुई है, तो बिजनेस ग्रो ही नहीं करेगा तो पाकिस्तान की जीडीपी आगे बढ़ेगी कैसे? माय क्वेश्चन। ठीक है रविंदर जी। इसमें क्विक पॉइंट, इसमें एक यही कंडीशन आईएमएफ की है जो पाकिस्तान परेशान है। इनकी ये जो फौजी फाउंडेशन है जो सारे बिजनेस चलाती है, उसका साल का टर्नओवर करीब 25 या 26 बिलियन डॉलर एनुअल सेल है। वो सारा उसका सेल जो है टैक्स एग्जेम्प्ट है। अब आईएमएफ इनसे कह रहा है कि फौजी फाउंडेशन के जो तो मतलब 25 बिलियन साल के कर रहे हैं, उसमें अगर आप 5% भी इंटरेस्ट लगाओ जो नॉर्मल बिजनेस का होना चाहिए, तो $1.5 बिलियन, $1.25 बिलियन तुम्हारी सरकारी ट्रेजरी में तो आएगा। तो पाकिस्तान उस कंडीशन से बहुत नहीं देना चाहता, राइट? सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पाकिस्तान और इनकी प्रॉब्लम्स के आज की तारीख में। ठीक है सोडी साहब, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि आज की स्थिति का, पाकिस्तान के हालात जैसे हैं उसका मतलब इस हालात की जिम्मेदारी क्या वहां की जो मिलिटेंट हैं, जो मिलिट्री है, जो सेना है, क्या वो सेना को भी क्रेडिट जाता है कि सेना की वजह से भी आज पाकिस्तान के ऐसे हालात हैं? प्रीति जी, पाकिस्तान के इस हालात के 6 मुख्य कारण हैं। उसमें से एक है कि उनकी जो सेना है वो ओवर साइज सेना है। पाकिस्तान का साइज भारत का साइज से 1/7 है, उनकी जनसंख्या भारत से 1/8 है, उनकी अर्थव्यवस्था भारत से 1/80 है, लेकिन उनकी सेना भारत के कंपैरिजन में 80% सेना है। तो इस छोटे देश के लिए इतनी बड़ी सेना उन्होंने रखी हुई है, जो इनका इतना पैसा सिर्फ इतनी बड़ी सेना को मेंटेन करने में जाता है। एक तो कारण यह है, और मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा जो 5 दूसरे कारण है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के इतने दर्दनाक हालात हैं। सबसे दूसरा है कि उन्होंने मजहब को शासन के साथ मिलाया। इनका आर्टिकल 2A कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का। तीसरा, पाकिस्तानी सेना का राजनीति पे पूरा नियंत्रण है। पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष पाकिस्तान का डी फैक्टो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, क्योंकि चाहे पाकिस्तान की इकोनॉमी हो, बिजनेस हो, फॉरेन अफेयर्स हो या डिफेंस हो, बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। जल्दी से बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। NAB के डीजी के पद से हटाया गया है। NAB के डीजी नवीन भट्ट को हटाया गया है। नवीन भट्ट को हटाया गया है। वकार चौहान को नया डीजी बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान से। NAB के डीजी नवीन भट्ट को हटाया गया है, साथ ही वकार चौहान को नया डीजी बनाया गया है। तो लगातार अब बदलाव पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं, और ये जो बदलाव हैं वो पाकिस्तान को विकास की ओर लेकर जाता है या फिर जैसा हम लगातार बोल रहे हैं कि वहां सिविल वॉर जैसा सिचुएशन है उसकी ओर धकेलता है, ये देखने वाली बात होगी। वापस चलेंगे। सोडी साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। दीदी जी, और 2 कारण हैं। एक है जो पाकिस्तान ने आतंकवादियों को समर्थन दिया, इतना पैसा इनका आतंकवादी संगठनों को समर्थन करने में जाता है। आज की तारीख में 34 तंजीम है पाकिस्तान में, जिसमें 50,000 आतंकवादी वहां बैठे हैं तैयार भारत पे और बाकी देशों पे हमला करने के लिए। और 5वां और 6ठा जो कारण है जो इनका कश्मीर के लिए ऑब्सेशन है। हाँ। देखिए, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, हाँ। दोनों में बातचीत हुई थी और एक समझौता होने वाला था कश्मीर के ऊपर, ताकि दोनों देश अमन शांति के साथ रहें। लेकिन पाकिस्तानी सेना के सेनाध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ ने वो समझौता होने नहीं दिया और 4 महीने के बाद कारगिल युद्ध शुरू हो गया। तो पाकिस्तान का कोई भी नेता चाहे भी कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते हो, पाकिस्तानी सेना कभी होने नहीं देगी। ठीक है वकाज, भारत के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रखना, लगातार आतंकवाद को सपोर्ट करना, कई ऐसे बड़े बड़े मुद्दे रहे हैं जिस पर पाकिस्तान ने कभी आगे आकर फ्रंट फुट पे लीड नहीं किया, और कहीं ना कहीं पीछे जो पाकिस्तानी आर्मी थी उसने पाकिस्तान का बुरा ही किया। तो ऐसे में आज की जो स्थिति है, क्योंकि ये होना ही था, और इस तरह की स्थिति फिर पहले कभी नहीं होती जिस तरह की स्थिति अभी पाकिस्तान झेल रहा है। वकार, आई डिसएग्री विद यू जी। मैं मुकम्मल तौर पर डिसएग्री करूंगा आपसे कि जो आर्मी की वजह से हम झेल रहे हैं ये सारी चीज़ें, अगर पाकिस्तान से आप 20, 22, 24 करोड़ लोगों का मौक़िफ़ लेंगे तो वो उनकी ज़ुबान के अंदर यकसोई नज़र आएगी और यक ज़ुबान नज़र आएंगे कि हम अपनी आर्मी की वजह से प्रोटेक्टेड हैं, हम अपनी जो सेना की वजह से प्रोटेक्टेड है। ये मेरा नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, इंक्लूडिंग मी एज वेल। तो मैं ये समझता हूँ
दूसरी जो चीज़ अभी इस वक्त जो हम क्राइसिस फेस कर रहे हैं, ये पॉलिटिकली हमने इमरान खान के दौर में भी देखे, फिर उससे पहले जो नवाज शरीफ के दौर में था कि अपने सियासी हरीफों पे मुकदमे बनते हैं। और दुनिया के बहुत सारी डेमोक्रेटिक स्टेट में जहाँ पे इस वक्त नॉर्म्स बहुत स्ट्रेंथन नहीं है, सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, देखिए 137 मुल्कों के लीगल सिस्टम की एक लिस्ट दी जाती है कि फ़लाँ मुल्क फ़लाँ लिस्ट पे मौजूद है, फ़लाँ नंबर मुल्क जो है फ़लाँ नंबर पे मौजूद है। वो इसी वजह से कि लीगल सिस्टम उस तरह लेकिन डेवलप नहीं इमरान हो खान सके। तो खुद Political system- पाकिस्तानी हाँ ठीक है, बोलिए अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें जो कि जिस तरह भी इशारा किया जा रहा है, उनमें से कोई इक्का दुक्का % इनका हाथ हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली सारी चीज़ें कभी भी इन पे नहीं डाली जा सकती। ये हम खुद को सेफगार्ड महसूस करते हैं, प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं अपनी आर्मी की वजह से, अपनी सेना की वजह से। और जो हमारे मुल्क में क्राइसिस है, इकॉनमी है, ये सारी की सारी चीज़ें तो हमारी सरकार चलाती है। प्राइम मिनिस्टर जो आते हैं, जो अपनी कैबिनेट बनाते हैं, मिनिस्ट्रियाँ देते हैं और अपने मामलात के अंदर वो जिम्मेदार हैं, लाइबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। They are actually responsible. They will hold accountable for this बट job. अब इसमें सवाल यह है कि इमरान खान खुद लगातार आपके यहाँ के सैनिकों को लगातार उनकी तूतू में होते रही है, लगातार उन्होंने सेना के लिए बहुत कुछ कहा है, और साथ ही ऐसे में ये कहा भी जा रहा था कि ज़बानी जंग तो पाकिस्तानी सेना और साथ ही पाकिस्तानी हुकूमत के बीच तो लगातार बहुत पहले से ही जारी है। इसका ये भी एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ इमरान खान बहुत समय से बोल रहे थे, उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी सेना ने जिस तरीके से गिरफ्तार किया है इमरान खान को, वो बताता है कि कितनी खीज है सेना के अंदर इमरान खान को लेकर के। वकास देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि हेलो जी बोलिए। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ये सारी जितनी भी चीज़ें की जा रही हैं, इसमें अल्टीमेटली इमरान खान साहब की अभी अगर आपने स्टेटमेंट देखी हो, जो कोर्ट रूम के बाहर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, तो उस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने ये बताया था कि ये सारी चीज़ों का कंसर्न कोई आर्मी के साथ नहीं है और इनके साथ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो स्टेटमेंट है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बदलती रहती हैं। हाँ। और अभी जो इनकी स्टेटमेंट दी है, पहले एक स्टेटमेंट थी। मनीष गुप्ता जी। वकार भैया, एक बात आपने बड़ी अच्छी कही कि आप और पूरे पाकिस्तान की जो आवाम है वो आर्मी से प्रोटेक्टेड महसूस करती है, पर 1947 से आज तक क्या पाकिस्तान पर किसी ने अटैक किया है? मेरे विचार से नहीं। अगर किसी ने अटैक नहीं किया तो इंटरनल सेफ्टी के लिए पुलिस होती है, एक्सटर्नल सेफ्टी के लिए आर्मी है। सही बात तो यह है कि इतनी बड़ी आर्मी सिर्फ स्पेशली इंडिया को अटैक करने के लिए रखी गई है। पाकिस्तान की आवाम को आर्मी से क्या प्रोटेक्शन मिलता है, ये मेरी समझदारी से बाहर जा रहा है। मेरे को नहीं समझ आ रहा कि आर्मी लोकल रेजिडेंट्स को क्या सपोर्ट देती है, सिवाय इसके कि वहाँ बिजनेस कर रही है, सारा बिजनेस कम्युनिटी पर उसका कंट्रोल है, और सारे इवन पॉलिटिक्स को वो कंट्रोल करती है आर्मी। इसके अलावा और डर के मारे कोई कुछ कह नहीं सकता आर्मी के बारे में। मैं समझता हूँ यही एक रीजन है कि हम सब लोग इसको प्रोटेक्टेड बोल रहे हैं, अदरवाइज सच वही है जो सामने दिख रहा है। ठीक है, सोढी साहब से सवाल का जवाब ले लेते हैं। सोढी साहब, आप क्योंकि आप सेना में रहे हैं, सेना को बहुत अच्छे से समझते हैं, ऐसे में वकास तो कह रहे हैं कि सेना को इस पूरी राजनीतिक माहौल से अलग रखा जाए, क्योंकि हमारी सेना है जो हमारे देश की रक्षा करती है। लेकिन एक तरफ आप देखिए, पाकिस्तानी हुकूमत की जब हम बात करें तो लगातार ये कहा गया है कि जब भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो भी बैठा है उसके इंटरकनेक्शन वहाँ के आर्मी के साथ बहुत वैसे रहे हैं, और वहाँ प्रधानमंत्री पर खुद वहां की जो आर्मी है वो रूल करती है। ऐसे में इमरान खान कई बार मुखर होकर उन्होंने आर्मी के खिलाफ बहुत कुछ बोला है, इसका भी परिणाम है कि ये आज इस तरह के हालात हैं। सोढी साहब। बिल्कुल प्रीति जी, अगर हम भारतीय सेना को देखें तो भारतीय सेना पूरी तरह से एपॉलिटिकल और सेक्युलर, और तभी तो भारत में नहीं पूरी दुनिया में भारतीय सेना की बहुत इज्जत है, क्योंकि भारतीय सेना ना पॉलिटिकल चीजों में पड़ती है और ना ही कोई कम्युनल चीजों की बात करती है। दूसरी हाथ में पाकिस्तानी सेना को देखें, वो पूरी तरह से पॉलिटिकल है, पोलराइज्ड, और यही कारण है कि जब से 1947 से लेकर आज तक जो भी सरकार आई है पाकिस्तान में, उसमें उसका पाकिस्तानी सेना का पूरा हाथ हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तान में एक ऐसी एक फीलिंग सी बिठा रखी है कि आप हमारी वजह से प्रोटेक्टेड है, भारत कभी भी आके कब्जा कर लेगा। ऐसा कतई नहीं है। भारत ने कभी किसी देश पर अटैक नहीं किया है। जो 71 का युद्ध हुआ था उसमें पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को आदमपुर एयरबेस से प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक किया था, जिसकी वजह से भारत को रिटेलिएशन में जवाब देना पड़ा। तो जब तक पाकिस्तान अपनी सेना की साइज ठीक नहीं करेगा, जैसे अभी रुबिंदर जी ने सही कहा कि श्रीलंका ने 1,80,000 से 1 लाख कर दिया है,
जब तक पाकिस्तान अपनी सेना की साइज ठीक नहीं करेगा और पाकिस्तानी सेना को राजनीति से दूर नहीं रखेगा, पाकिस्तान की ये दिक्कतें बढ़ती ही रहेंगी। ठीक है, हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट भी हैं रविंदर जी। रविंदर जी, पाकिस्तानी सेना का इस पूरे मसले पर कितना हाथ हो सकता है? अभी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी सोडी साहब है, वो भी कह रहे हैं कि जब तक आप अपनी देश की राजनीति को और पूरे के पूरे डिफेंस सिस्टम को अलग नहीं रखेंगे, हालांकि ऑल्दो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उनके बिना देश का काम नहीं चल सकता, लेकिन रूल करने की बात आती है कि पाकिस्तान में जब भी कोई प्रधानमंत्री बना उसके ऊपर वहां की डिफेंस ने रूल किया है। ये अलग अलग रखना कितना जरूरी हो जाता है एक देश के डेवलपमेंट के लिए? थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत अहम है। बट आई थिंक इसमें हमें थोड़ा पाकिस्तान की अगर हम हिस्ट्री देखें तो मेरे को एक चीज़ नज़र आती थी कि जब पाकिस्तान बना था, एंड वेलकम टू बैरिस्टर अवाज टू काइंड ऑफ शेयर हिज व्यू, उस समय की शुरुआत के सालों में हम पाकिस्तान के अंदर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन इत्यादि वगैरह थी, आई थिंक इनकी आर्मी स्टेप फॉरवर्ड करती गई। चलो ब्रिज बनाना है, ब्रिज बनाया आर्मी ने। भाई 47 में आप इमेजिन कीजिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या दिस थिंग। ब्रिज बनाना है, रोड बनानी आर्मी ने बना दी। कहीं दूर इलाका है, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस ही, चलो बैंक चाहिए, चलो आर्मी का वहाँ कंटोनमेंट है बगल में, चौकी के बैंक बना दो। तो इस तरह से मेरे को जो दिखता है, पाकिस्तान की आर्मी धीरे धीरे ओवर टाइम पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक तरह बैकबोन बनती गई। कुछ चीज नहीं कर सकती, हो रही है, करनी है, चलो आर्मी क्यों ना आर्मी कर दे। सो दैट्स वन बिग रीजन जो इनकी आर्मी इतनी इंटरट्वाइंड है। और उसके बाद अब उसने अपनी फौजी फाउंडेशन बनाई, अलग अलग बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फिल्म, सिनेमा, एयर ट्रैवल, जो भी बैंक्स, जो भी कुछ, राइट। वो अच्छा सिस्टम बन गया इनके रिटायर्ड ऑफिशियल्स के लिए। वहां जाकर के एक सब्सिक्वेंट नौकरी हो गई, पेंशन तो आ ही रही है, एक और एडिशनल इनकम आ गई, वॉट एवर एटसेट्रा। अब जहां तक ये बात थी कि प्रोटेक्टेड की, नो ही इज राइट कि देखिए, और आई थिंक कर्नल सोंडी आल्सो सेड दिस, पाकिस्तान आर्मी शोज कि भाई इंडिया 800 पाउंड का गोरिल्ला हमारे दरवाजे पे कर रहा है, खटखटा रहा है। अब जो भी हो, ये असलियत है विद इन पाकिस्तान। इनके अलॉट व्यूज में एक आम आदमी की शायद कि भारत हमारा इतना बड़ा खतरा है। तो आर्मी ऑब्वियसली ने उस कुछ इमेज को भी बनाया, कुछ उनको लगता भी असलियत है, और इसके चलते आर्मी कहती है हमें पैसे दो, बजट हमारा ज्यादा होना चाहिए ताकि हम देश को बचा करके रखें। तो ये एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान की आर्मी की। बट वंस अगेन आई से अभी जो हो रहा है ये बहुत अजीबोगरीब हो रहा है। तभी मैं इसको कह रहा हूँ कुछ हद तक रेवोल्यूशन आज तक कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में कि आर्मी के खिलाफ आवाज ऐसे उठी हो। रेवोल्यूशन की स्थिति है। ठीक है, वकास अहमद, वकास 17 तारीख को क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि आप खुद एक बैरिस्टर हैं और आपको पता है कि जो लॉ है, लॉ में क्या कुछ होता है, पाकिस्तान के लॉ को बहुत अच्छे से जानते हैं। 17 तारीख को क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए 17 तारीख को जो है इमरान खान साहब के 17 तारीख तक तमाम जो ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात हैं, जो रेलिवेंट फोरम पे जो मुकदमा है, थोड़ा सा हिंदी बोलिए वकास, थोड़ा सा हिंदी में, थोड़ा सा हिंदी में। मैं इंग्लिश में बात कर लेता हूँ, उर्दू में कर लेता हूँ। थोड़ा हिंदी में बोलिए। आप इतना डीप पाकिस्तानी जबान में बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा, प्लीज। वो जब 17 तारीख को जो इमरान खान साहब को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त इमरान खान साहब का जो 17 तारीख तक के जितने भी मुकदमात पेंडिंग थे, हाँ। वो पेंडिंग मुकदमात में कोर्ट ये चीज डिटरमिन करेगी कि क्या उन तमाम मुकदमात में वो डिफरेंट फोरम से जो कोर्ट्स थे जहाँ जहाँ इनके मुकदमात पेंडिंग थे, क्या उसमें वो पेश हुए हैं कि नहीं हुए, ये चीज सबसे पहले डिटरमिन की जाएगी। और उसके बाद दीगर जो मुकदमात हैं उसमें इन फ्यूचर क्या लाइन ऑफ एक्शन डिटरमिन किया जाएगा, ये चीज डिसाइड की जाएगी ऑन द 17 ऑफ मई। लेकिन एक चीज और आप मुझे समझाइएगा कि जो पीटीआई के लोग हैं वो कह रहे हैं कि 17 तारीख को अगर इमरान की गिरफ्तारी होती है तो बहुत बुरा होगा पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, ये धमकी दे रहे हैं वो। वकास, ठीक है वकास, मैं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। सॉवरेनिटी को चैलेंज, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अस्तित्व को चैलेंज वाली बात है। हाँ। और मैं समझता हूँ ये स्थिति भारत के लिए बड़ी ही मुफीद है कि अगर हमारा दुश्मन देश अगर कमजोर रहता है, अपने ही परेशानी में उलझा रहता है, तो हमारे लिए ठीक है। ये लगभग वही हो रहा है जो 20 साल से पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या, हमारे इंटरनल स्थिति को खराब करने के लिए उसने पैसा भेजा, लोग भेजे, हथियार भेजे। आज वो अपने ही अंतर विरोधों से, अपने ही उन वेपन से परेशान है। और आर्मी अगर इसकी चोट पा रही है तो ये इसके लिए यही जिम्मेवार थे, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, तमाम मेहमान हमारे साथ आए। वक्त हो गया है फाइनल कमेंट का, क्योंकि हमें बाइंड अप भी करना। सबसे पहले शुरुआत रविंदर जी से करेंगे, फाइनल कमेंट दीजिएगा सर।
देखिए, मेरे पॉइंट से पाकिस्तान में रेवोल्यूशन चल रहा है, सक्सीड हो ना हो, परंतु आने वाले साल भर में पाकिस्तान का बहुत 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 अजीबोगरीब हाल होने वाला है। वन सेकेंडली, इस समय पाकिस्तान में आपने अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, जो भी है, मेजर क्रैकडाउन चल रहा है, चलता रहेगा इमरान खान के खिलाफ। थर्डली, इनकी अब 17 तारीख आप कह रहे हैं, केवल बात अरेस्ट और केसेस की थोड़ी, इनकी मेन डिमांड तो कि इलेक्शन कराओ। तो इमरान खान के सपोर्टर्स तो अभी भी लगे रहेंगे ना कि इलेक्शन कराओ, करप्शन है, हटो, रिजाइन करो, शहबाज शरीफ इत्यादि ये वो। एक लास्ट पॉइंट मैं कहूंगा, इंडिया की सिक्योरिटी की जो आप पूछ रही थी, देखिए दो बड़े खतरनाक चीजें हो सकती हैं। एक ये हो सकता है, और आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तान आर्मी करवाए, सपोजिंग राइट, भारत के अंदर कोई बड़ा आतंक एक्टिविटी हो जाए जिसके चलते हम कंपेल हो जाएं इमीडिएट कुछ सर्जिकल स्ट्राइक वापस करने को, और हमने अगर वापस स्ट्राइक करी तो वापस फिर से पाकिस्तान की आर्मी कहेगी देखा सब जुड़ जाओ, इंडिया के खिलाफ हमारे पीछे आओ। और इसमें ये जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी इंटेलिजेंस डीप स्टेट करे, ये भी हो सकता है टोटली अनरिलेटेड। ये बड़ा, हाँ, ये सही कह रहे हैं आप, ऐसा हो सकता है। लेट मी जस्ट कंप्लीट जी जी, बोलिए। 10 सेकंड। ये भी हो सकता है कि तालिबान आतंकी पाकिस्तान के जो हैं, जो पाकिस्तान को भी बर्बाद करना चाहते हैं, वो ये करें क्योंकि उनका इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो। अगर भारत ने रिवर्स मारा तो पाकिस्तान में भी तो बवाल उठेगा। हाँ, तो ये बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर आतंकी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सोडी साहब फाइनल कमेंट दीजिएगा। प्रीति जी, जब भी कोई मरीज वेंटिलेटर पे जाता है उसका बचना मुश्किल होता है, उसके बेशक थोड़ा टाइम और निकल जाए। पाकिस्तान का भी ये हाल है, ये आर्थिक और राजनीतिक वेंटिलेटर पे है। इसको कुछ इस्लामिक देश, अमेरिका, चीन थोड़े $मिलियन दे देगा, शायद 1-2 साल तक ये हालात ठीक कर लेंगे, इमरान खान को जेल भेज देंगे। लेकिन जो पाकिस्तानी अवाम में अब आक्रोश आ चुका है कि उनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, ये जो रेवोल्यूशन है, ये जो क्रांति है, ये कभी ना कभी फिर उठेगी अगर इस बार दबा दी गई। तो अगर पाकिस्तान अपने बुनियादी असूल चेंज नहीं करता है तो इसने एक ना एक दिन 4 देशों में टूटना है ही है। मनीष जी फाइनल कमेंट। मैं समझता हूं जिस तरह की स्थिति चल रही है, जल्दी ही चाइना का मोहभंग होने वाला है, और अगर चाइना का मोहभंग हुआ तो वह रोजगार की स्थिति खराब होगी, धन की स्थिति खराब होगी, और जो चाइना के विजन है, वो जो वर्ल्ड के सामने पाकिस्तान को रिवाइव करने का, डेवलप करने का, वो खत्म हो जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान ट्रूली वेंटिलेटर पे आ जाएगा, जो छोटी साहब कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए, और साथ ही वकास बैरिस्टर थे हमारे साथ मौजूद, पाकिस्तान से चले गए वो, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े। और साथ ही आपने देखा पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं उसके पीछे का कारण क्या है। 17 तारीख तक के लिए इमरान खान को एंट्रिंग बेल दी गई है, अग्रिम जमानत दी गई है। 17 तारीख के बाद उनके जितने समर्थक हैं उनका कहना है कि अगर इमरान खान को जेल होती है तो पूरे पाकिस्तान के लिए चुनौती होगी, पाकिस्तान को बहुत खमियाजा उठाना पड़ेगा। ऐसे में पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, क्या कुछ आगे होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर से जुड़ी हुई जो भी बड़ी खबर हमारे पास आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी देखना न भूलें न्यूज इंडिया, और देखना न भूलें आपका फेवरेट शो प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।